दोस्तों साथियों, एक देश और समाज के लिए हाई कोर्ट के जजमेंट ने पहल की है। और ये पहल ये है कि सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर लोग जो कम से कम जिनकी तनख्वाहें 1.5 लाख 2 लाख रुपए हैं और उनको सिटी एक अलाउंस दिया जाता है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये अलाउंस, वो अलाउंस भी लेते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उसने आदेश पारित किया हाई कोर्ट ने कि ये पता किया जाए कि कौन कौन से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले को लेकर के हम हाई कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं और प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि इसमें उन्होंने कुछ तो पहल की। और आपको बता दें, 100 में 1-2 डॉक्टरों को छोड़ करके सब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इस माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, मेरा डॉक्टर लोगों से बचपन से नाता रहा है और हम सब जानते हैं कुछ तो डॉक्टर लोग जो है अपने लोगों से भी फीस लेने में पीछे गुरेज नहीं करते हैं, कोई उनके लिए व्यवहार नहीं होता है। और कुछ लोग जो है अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज समझ करके जुटे रहते हैं। मुझे याद है, हम 1-2 डॉक्टरों को जानते हैं। सन करीब 44-45 साल पहले उन्नाव में एक डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर सोमनाथ, शायद डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। और उस समय इतनी आबादी भी नहीं थी और इतनी भीड़ भी नहीं होती थी और कोई गरीब आदमी आ जाता था तो वो डॉक्टरों के चैम्बर में जाने से घबराया करता था। मेरी आंखों सामने, हाँ दादा कैसे आए हो? दवा बच्चा लेना था। कहाँ डॉक्टर बैठते हैं? बताओ क्या परेशानी है? बुखार आ रहा है, कुछ तबीयत खराब है। अच्छा आओ आओ। और ज़्यादातर MBBS किए हुए थे, बाद में हृदय रोग विशेषज्ञ बने थे। वो बुलाते थे और दवा लिख देते, जाओ दवा ले लो जा करके। तो हमने देखा कि जो भी गरीब और जो आदमी समझदार होता वो तो डॉक्टरों के आगे पीछे सब घूम ही लेता है या सब चैम्बर में जाता है, दादागिरी करके दवा ले लेता है। तो जितने गरीब आदमी जाते थे तो हमने ये देखा कि गरीब आदमी कहते थे ये तो भगवान है, ये तो बगैर बुला बुला करके हमको दवा दिया इसने, भगवान इनको जो है अच्छा अच्छा बनाए रखे, ये आशीर्वाद देते। मैंने अपने सुना। और इस समय 1-2 डॉक्टर और उन्नाव जिले में आ गए हैं, डॉक्टर ब्रज कुमार, जिनका नाम लेना मैं उचित समझता हूँ। उनके पास अगर कोई बड़ा बूढ़ा भी गया है तो उन्होंने जो है, भाई बाल रोग विशेषज्ञ हैं तो बड़े बूढ़े को क्या, लेकिन कहता डॉक्टर साहब को दवा लिख दो, दवा लिख दो। वो बेचारे जो है, हम नहीं जानते कानून के खिलाफ है, हम नहीं चाहेंगे कि अगर कानून के खिलाफ है तो हमारी इस बात को दबा दी जाए कि इस नाम लेने से उनके ऊपर कोई, लेकिन वो बेचारे, दादा देखो हम आपको नहीं, हम वहाँ गए थे, वो नहीं, हम बड़ी देर से बैठे हैं और नहीं अब अस्पताल बंद होने वाला, अच्छा जाओ ये दवा लिख ले लो जा करके। वो दवा ले लेता है, पर्चे पर भी कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि पर्चे पर अथराइड नहीं है। तो इस तरह से एक समय ऐसा रहा कि हर क्षेत्र का काम, हर मतलब किसी किडनी रोग है, कहीं ये रोग है, कहीं वो रोग है, सब डॉक्टर को दवा दे दे करके निपटा देते थे। क्योंकि यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस के सिलसिले में वो अपने चैम्बर में नहीं बैठते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। वो आते थे, 2-4 मरीज देखते थे और इसके बाद उठ जाते थे। तो लोग कहते कहाँ जा रहे हैं? तो कोई कहा, अरे जा रहे हैं वो वार्ड में जाते हो मरीज देखने के लिए। और पता चला वो ऐसी जगह बैठ जाते थे जहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ समय काटा करते थे और उनके आदमी वहाँ लगा रहते थे। क्या बात है, घर पर ना दिखा लो, घर पर दिखा लो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कौन ज़्यादा फीस है? 150 रुपये फीस है। और जहाँ इधर जो है 1 बजा नहीं वो अपने घर चले जाते थे, कहो 12 बजे चले जाए, और उनके दलाल यहाँ बैठे रहते थे, वो घर भेजा करते थे उनके। और वहाँ बस पैसा दो दवा लिखो, पैसा लो दवा लिखो, पैसा लो, और दवाएं वो लेते थे जो बीमार वाली लेते थे। तो ये हाई कोर्ट को धन्यवाद इसलिए देंगे, कम से कम अगर प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन ये भी बात है कि जो सरकारी दवाएं आती हैं, हम इंजेक्शनों को नहीं कहते,
उन सरकारी दवाओं में पता नहीं कौन सी पोटेंसी होती है कि जितना मार्केट से ले लो तो वो फ़ायदा करती है और यहाँ का सरकारी अस्पताल से वो फ़ायदा नहीं करती, गुणवत्ता में कमी होती है। तो इसमें भी सुधार करें। तो आइए फिर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस वाले डॉक्टरों के सिलसिले में। प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले 17 डॉक्टर, कार्यवाही के निर्देश। जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर शामिल। डॉक्टरों में बलरामपुर जिले में 10 डॉक्टर चिन्हित किए गए, हाथरस में 6 और कुशीनगर में 1। और जबकि ये बिल्कुल 0/सन्नाटा वाली रिपोर्ट है। हर जिले में हर जगह पर हर डॉक्टर करता है, एक का दुक्का छोड़ करके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई, जबकि मेडिकल कॉलेजों को कई डॉक्टर रडार पर हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर जिलाधिकारियों के जरिए जांच के खुलासे हुए। स्वास्थ्य विभाग के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को चिन्हित किया गया है। 17 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। ये सभी डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बाद भी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही, वेतन वृद्धि रोकने को लेकर निलंबन तक शामिल है। ब्यूरो ये सभी जिलों में चालू है। अब कौन कौन से पकड़े जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि डीएम के रहनुमा लोग छोड़ दिए जाएं या सरकार के नुमाइंदा लोग जो है छोड़ दिए जाएं। गरीब आदमी कोई डॉक्टर है नया किसी झूठे में फंसा दिया जाए, तो अब ये सोचने समझने की बात है, हम नहीं इस विषय में कह सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं ठीक ही लगा होगा, क्योंकि कम से कम ये बैठेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे, मरीजों देखेंगे, कुछ तो दवा लिखेंगे, सही निर्णय लेंगे। सरकार से इतना पैसा लेते हो, हम मिलेंगे आपको